देखिए, आज का दिन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट दिन है राजस्थान के लिए। 8,500 करोड़ की लागत से 1127 किलोमीटर लंबे जो ये 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं हैं, इनका लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम माननीय नितिन गडकरी जी और अशोक गहलोत जी के कर कमलों के द्वारा किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नितिन गडकरी जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत टेक्निकल विषय को समझ करके इन सारे विषयों को आगे बढ़ाया। मेरे लिए भी ये बहुत हर्ष का विषय है कि बीकानेर से नागौर को जोड़ने वाले NH-62 का भी भूमि पूजन आज के दिन आपके द्वारा किया जा रहा है। ये करीब 74.9 किलोमीटर का एक लंबा प्रोजेक्ट है और 370 करोड़ रुपए इसमें लागत आएगी। इसमें पलाना, देशमुख, चरकड़ा, अलाई, ये आरओबी भी बढ़ेंगे और नोखा बाईपास का भी समाधान होगा, ताकि नोखा में जो ट्रैफिक जाम रहता था हमारे नोखा शहर में, उसका समाधान इस प्रोजेक्ट के माध्यम से निकलेगा। मैं इस अवसर पर मंत्री जी, जो अभी वीके सिंह जी ने एक विषय हाथ में लिया, उस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र से भी अमृतसर से जामनगर 6 लेन का एक ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग निकल रहा है। इसमें विषय क्या है कि राजस्थान सरकार कहती है कि डीएलसी रेट का 4 गुना हम देंगे। डीएलसी रेट में बढ़ोतरी हुई नहीं पिछले 20-30 सालों से, कई कारणों से। मुख्यमंत्री जी भी सुन रहे हैं। तो अब इसमें एक्ट तो ये कहता है कि बाजार मूल्य का 4 गुना और डीएलसी रेट का 4 गुना बाजार मूल्य मान लिया जाता है। मेरा एक अनुरोध है कि 3 आदमियों की एक कमेटी बना करके तय कर लिया जाए बाजार मूल्य क्या। निष्पक्ष कमेटी बन सकती है, और या एक जिला कलेक्टर के माध्यम से आर्बिट्रेशन का एक माध्यम है, जिसके माध्यम से किसानों को राशि पूरी मिलनी चाहिए, ताकि ये असंतोष हो थोड़ा बहुत, जिसका जिक्र या इशारा वीके सिंह जी ने किया। क्योंकि मैं वीके सिंह जी से इस विषय पर मिला भी था और आपसे भी मैं मुलाकात हुई थी, तो आपने कहा राज्य सरकार चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो इस समस्या का समाधान होना चाहिए। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इनोवेशन के लिए बहुत जाने भी जाते हैं और इनोवेशन करते भी हैं। अभी जो टोल कलेक्शन के लिए आपने फास्टैग जो काम किया है, उसमें समय और ईंधन दोनों की बची है, और राजस्थान की जनता नहीं, पूरे देश की जनता आपकी तारीफ कर रही है। एक आपने कंसेप्ट हाथ में लिया है टोल फ्री रोड करने का भी, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे आप समय और बचा सकते हैं। ये सारे विषय चूंकि आपके ध्यान में है, तो ये विषय भी, इसको भी आप ठीक कर सकते हैं। एक मैं अनुरोध करता हूं कि 28 जनवरी 2019 को आप बीकानेर आए थे, तो आपने भारतमाला का शिलान्यास किया था। वो भारतमाला के दोनों पैच तैयार हो गए हैं। एक तो रायसेन पूगल 162 किलोमीटर 860 करोड़ का, एक खाजवाला बाप और ये भी 895 करोड़ का। और आपने कहा था मैं साल भर में इसको पूरा करेंगे तो मैं उद्घाटन करूंगा। आपने बीकानेर में घोषणा की थी। तो आप क्या 28 जनवरी 2021 को अगर आप वर्चुअली करें उद्घाटन या बीकानेर आकर के करें, क्योंकि एनएचआई के लोग तैयार हैं। ये आपकी जबान के अनुसार एनएचआई के लोगों ने ये काम पूरा किया है। मैं आपको एनएचआई के लोगों की भी तारीफ करता हूं। अगला विषय मैं एक और थोड़ा सा लेता हूं कि 3 आपने एनएचपी की भी घोषणा उस समय की थी 28 जनवरी 2019 को। एक सांकला फाटा से बज्जू 90 किलोमीटर, एक सत्तासर से बीकानेर 72 किलोमीटर, एक टेचरी फाटा श्री कोलाई से आउ 97 किलोमीटर। ये प्रपोजल भी कहीं ना कहीं पेंडिंग है, इसका भी निस्तारण होना चाहिए। एक सीआरएफ में हमने कुछ रोडें भेजी है, आपने अभी मांगी थी हमसे, तो सेंट्रल रोड फंड में भी कुछ हमने रोडें भेजी है। आप इस पे आप बीकानेर जिलों को मुझे लगता है कुछ सैंक्शन करेंगे। मैं पुनः आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण साधन है, वो राजस्थान को बहुत बड़ी सौगात मिल रही है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद।